मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण बिहार। आज हम उपशास्त्रीय पुस्तक लघु पराशरी पुस्तक से संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करने वाले हैं। लघु पराशरी पुस्तक से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो विंशोत्तरी दशा महाचक्र जो होता है वो हमारे जीवन पे कितने वर्षों तक होता है, मनुष्य का जीवन काल, पूर्ण जीवन काल कितना होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से ग्रह आते हैं, कौन से ग्रह में कितने वर्ष तक ये जो दशा वर्ष चलती है वो होता है, और उस ग्रह वर्ष के अंतर्गत कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। इन सभी बिंदुओं पे हम लोग क्रमबद्ध तरीके से आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि हम लोग जो आज ये विंशोत्तरी महादशा चक्र के बारे में चर्चा करने वाले, ये होता क्या है। सामान्यतः हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो महादशा वर्ष होता है ये हमारे पूरे जन्म से लेके मृत्यु तक के जीवन काल के लिए ज्योतिष विज्ञान में एक वर्ष निर्धारित किया गया है। शायद हम सभी लोग जानते होंगे कि ये जो पूरा वर्ष होता है वो पूरे 120 वर्ष मनुष्य जीवन के लिए निर्धारित किया गया है। ये ज्योतिष शास्त्र के आधार पे हम आपको बता रहे हैं। शायद आपको भी ये चीज़ पता होगा पहले से। 120 वर्ष जो मनुष्य जीवन के लिए निर्धारण किया गया है या निर्धारित किया गया है, उसको हम लोग किस ग्रह में कितने वर्षों तक खंडित किया गया है, इन सभी बिंदुओं को हम लोग क्रमबद्ध तरीके से आज हम लोग जानेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग और जानेंगे कि इस जो ग्रह होते हैं, जो 7 जितने 9 ग्रह दिए गए हैं, इस 9 ग्रह के अंतर्गत कौन कौन से नक्षत्र आते हैं एवं कितने वर्ष तक चलते हैं। और इसके अलावा हम लोग अगले अध्याय में आपसे चर्चा करेंगे कि महादशा वर्ष निकाला कैसे जाता है, वो हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन ये जानना जरूरी है हमारे लिए कि 120 वर्ष जो होता है मनुष्य जीवन के लिए वो किस तरीके से होता है और 120 वर्ष कैसे पूरता है। तो हम पहले ये जान लें कि 120 वर्ष कैसे पूरता है। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि जो ग्रह होते हैं, ग्रह 9 होते हैं, ग्रह 9 होते हैं। जैसे कि हम लोग बात कर लें ग्रह की क्रमबद्ध तरीके से बात कर लें तो सूर्य, चंद्र, 1 नंबर पर अगर हम लोग रखें सूर्य को, एक में सूर्य, 2 में चंद्र, 3 में मंगल, 4 में राहु, 5 में गुरु, 6 में शनि, 7 में बुध, 8 में केतु और 9 में शुक्र। ये क्रमबद्ध अपने ढंग से भी आप लोग रख सकते हैं। ये हम आपको एक ऐसे क्रमबद्ध तरीके से बता रहा हूँ ताकि ये हम आपको एक वर्ष के आधार पे 120 को खंडित कर सकें। आप इसको आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई ये नहीं है कि हम जो क्रमबद्ध तरीका आपको बता रहे यही होगा, इसके अलावा और दूसरा नहीं कर सकते हैं। तो एक तरीका है। ऐसे भी हम लोग जब ग्रह की बात करते हैं तो एक क्रमबद्ध तरीके से दिया हुआ रहता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सूर्य। सूर्य का जो महादशा वर्ष होता है वो आपका टोटल 6 वर्ष का होता है। सूर्य का देखिए, अगर हम लोग इस सबको जोड़ेंगे तो 120 पूर जाएगा। आप इसको रफ करके मतलब देख सकते हैं। सूर्य का जो महादशा वर्ष होता है वो आपका 6 साल का होता है। चंद्र मतलब चंद्रमा जो होता है उसका जो महादशा वर्ष होता है वो 10 साल का होता है। मंगल, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं मंगल ग्रह का जो महादशा वर्ष होता है वो 7 वर्ष का होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं राहु ग्रह का जो महादशा वर्ष होता है वो 18 वर्ष का होता है। उसके बाद हम लोग बात करें गुरु महादशा वर्ष का, तो गुरु महादशा का वर्ष जो होता है वो आपको 16 वर्ष का होता है। शनि महादशा वर्ष की बात करें तो वो 19 वर्ष का होता है। और बुध महादशा वर्ष की बात करें वो 17 वर्ष का होता है। और केतु महादशा वर्ष की बात करें तो वो आपको 7 वर्ष का होता है। और जो सबसे बड़ा महादशा वर्ष होता है
जो लंबा होता है वो आपको शुक्र का होता है। शुक्र महादशा का जो वर्ष काल होता है वो 20 वर्ष का होता है, जो सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम इस सभी वर्षों को जोड़ें, जैसे कि आपको हमने बताया था 6, 10, 6 मतलब सूर्य का, 10 चंद्र का, 7 मंगल का, 18 राहु का, 16 गुरु का, 19 शनि का, केतु बुध का 17, केतु का 7 और शुक्र का 20 वर्ष। अगर इस सबको हम जोड़ते हैं तो मेरा पूरा महादशा वर्ष आपको 120 वर्ष निकलता है। अब इस 120 वर्ष में जब हम लोग किसी का महादशा वर्ष निकालते हैं किसी जातक के कुंडली के आधार पे, तो हम लोग वो गणना कर पाते हैं कि वो कितने महादशा वर्ष उनका बीत चुका है और कितने महादशा वर्ष और उन पे चलेगा। ये सब आगे की प्रक्रिया है जो हम लोग आगे पाठ्यक्रम के माध्यम से जानेंगे। तो आज हमने जो एक संक्षिप्त परिचय भी हम आपको दे रहे हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा क्रमबद्ध तरीके से किस किस ग्रह के अंतर्गत कौन कौन से नक्षत्र भी आते हैं, ये सब भी हम आपको बताएंगे। तो ये था पहला कि हमने ग्रह, 9 ग्रह का नाम हम जान लिए, जैसा कि हम लोग पहले से भी ज्ञात है, पहले से भी ये सब चीज़ जानते हैं, कॉमन चीज़ है ये सब चीज़। इसमें से सिर्फ थोड़ा सा एक चीज़ ये डिफरेंट था कि किस ग्रह के अंतर्गत कितने महादशा वर्ष का जो वर्ष काल होता है वो कितना होता है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था। मतलब जानकारी सभी लोगों के पास नहीं होती है, लेकिन मुख्यतः जो भी ज्योतिष से संबंधित या ज्योतिष से संबंध रखते हैं उनको इन महादशा वर्ष के बारे में जानकारी होती है, मुख्यतः जानकारी होती है। तो ये हम लोग चर्चा कर रहे थे इस पे। अब हम लोग इसको अगर क्रमबद्ध तरीके से जानने की बात करें तो जो ग्रह का क्रमबद्ध तरीका होता है वो मैं आपको बता दूं फिर से। जो ग्रह का क्रमबद्ध तरीका होता है, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु और शुक्र, ये आपका एक क्रमबद्ध तरीका होता है ग्रह का। इसके आधार पे हम लोग अब बात कर लेंगे कि विशेष ये जो ग्रह दशा का वर्ष है ये कैसे कैसे है और उसके अंतर्गत कौन कौन से आपको नक्षत्र आएंगे, ये हम आपको क्रमबद्ध तरीके से बताएंगे। तो जैसा कि अभी अभी हम लोग बात करते हैं विंशोत्तरी महादशा वर्ष जो होता है वो पहला क्या होता है। हम लोग अब एक तरह से ग्रह का नाम, वर्ष और फिर उसके अंतर्गत आने वाले नक्षत्र के नाम के बारे में क्रमबद्ध तरीके से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला अगर हम लोग ग्रह की बात करें तो वो सूर्य, इनका जो महादशा वर्ष होता है वो आपका 6 साल का होता है और इसके अंतर्गत आने वाले जो नक्षत्र होते हैं वो आपको होता है कृत्तिका, उत्तर फाल्गुन और उत्तर साढ़ा। ये आपको 3 नक्षत्र इसके अंतर्गत आते हैं। कृत्तिका, उत्तर फाल्गुन और उत्तर साढ़ा, ये आपको 3 नक्षत्र ये सूर्य महादशा वर्ष के विंशोत्तरी महादशा वर्ष के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा, चंद्र। चंद्र का जो वर्ष होता है वो आपको 10 साल का होता है और इसके अंतर्गत आने वाले जो ग्रह हैं वो आपको हैं रोहिणी, हस्त और श्रावण। चंद्र दशा वर्ष के अंतर्गत जो आते हैं वो ग्रह, वो नक्षत्र का नाम है रोहिणी, हस्त और श्रावण। ये 3 नक्षत्र इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मंगल ग्रह की बात। तो मंगल ग्रह का जो वर्ष काल होता है वो 7 वर्ष का होता है और इसके अंतर्गत आने वाले जो नक्षत्र हैं मृगशिरा, चित्रा और घनिष्ठा। कौन कौन से? मृगशिरा, चित्रा और घनिष्ठा, ये 3 नक्षत्र मंगल ग्रह के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं राहु ग्रह की बात। तो राहु ग्रह का जो वर्ष काल होता है वो पूरे 18 साल का होता है। कितने? 18 साल का होता है और इसके अंतर्गत आने वाले जो आपको नक्षत्र हैं वो आद्रा, स्वाति और शतभिषा। आद्रा, स्वाति और शतभिषा, ये 3 नक्षत्र इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं गुरु। गुरु ग्रह के अंतर्गत जो वर्ष होता है वो आपको 16 वर्ष होता है और इसके अंतर्गत आने वाले जो नक्षत्र होते हैं पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा साढ़ा, पूर्वा भाद्र। तो ये आपके हो गए 3।
पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वभाषा, पूर्व ये आपके जो इसके अंतर्गत आने वाले थे, ये आपका हो गया पूर्वभाद्र। शनि, शनि महादशा जो होता है उसका जो पूरा वर्ष काल होता है वो 19 साल का होता है। इसके अंतर्गत आने वाले जो नक्षत्र हैं वो आपको पुष्य, अनुष्ठा और उत्तराभाद्र, या उसको उत्तराभाद्र भी कहते हैं। बुध, ये आपको 17 वर्ष का होता है और इसके अंतर्गत आने वाले जो नक्षत्र हैं अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये 3 नक्षत्र इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं केतु का। तो केतु के अंतर्गत आने वाले जो मूल, अश्विनी और मेषा। अब हम लोग शुक्र ग्रह के अंतर्गत आने वाले वर्ष जो 20 वर्ष का होता है और इसके अंतर्गत आने वाले जो नक्षत्र हैं पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और भरणी। ये 3 नक्षत्र पूर्वा फाल्गुन, पूर्वाषाढ़ा और भरणी, ये 3 नक्षत्र इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये आज हमने एक संक्षिप्त चर्चा की है विषुवक्त्री महादशा वर्ष के बारे में कि ये कितने वर्ष के मनुष्य का जो पूरा जीवन काल कितने वर्ष का होता है और उस पूरे जीवन काल के वर्ष में जो ग्रह का अपना अपना विचार है या अपना अपना वर्ष है वो कितने वर्ष का हमारे जीवन काल में उसका चलता है या होना चाहिए, जिसके आधार पे हम लोग 120 वर्ष का जो मनुष्य का एक जीवन निर्धारित किया गया है उसको हमने आज खंडित करके आपको एक क्रमबद्ध तरीके से बताने का प्रयास किया है। इसमें मैंने कुछ संक्षिप्त चीज़ों को लिया है, जैसे कि ग्रह कौन कौन से ग्रह होते हैं, ग्रह का वर्ष कितना होता है, वर्ष आयु कितना होता है हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन काल में, और उस ग्रह के अंतर्गत आने वाले नक्षत्र के बारे में। तो ये एक मोटा मोटी मैंने आपको एक संक्षिप्त जानकारी दी। इसका अध्ययन करने के लिए इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम लोग क्रमबद्ध तरीके से चर्चा कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही।